हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। ट्रेंडिंग चीज़ों की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको अपने चैनल पर सिखा रही हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कटिंग और स्टिचिंग फारसी सलवार के लिए। इस वीडियो को मैं अपनी बॉटम की सीरीज़ में डालूंगी और प्लेलिस्ट में भी आपको ये अवेलेबल रहेगी हमेशा। तो आप जब भी बॉटम सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम नाप समझ लेते हैं। हमें टोटल लेंथ रखनी है 40 सलवार की। हिप साइज़ है इनका 44 और मोहरी 20 इंचेस की इनकी रखनी है रेडी। किसी भी सलवार की हमें दो पार्ट काटनी होती हैं अलग अलग। एक तो बेल्ट वाला पार्ट होता है, एक होता है बॉटम जिसमें हम मोहरी बनाते हैं और प्लेट्स डालते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से नाप तौल करते हैं बेल्ट और बॉटम की, आप ध्यान से समझिएगा। हर सलवार के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये मेजरमेंट, ये फॉर्मूला हर तरह की सलवार में आपको यूज़ आएगा और हर नाप की सलवार में आपको ये यूज़ आएगा। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा। हर तरह की सलवार आप कटिंग कर पाएंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियोस में बीच बीच में हिडन टिप्स रहती हैं जो कि बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करती हैं आपको। इसीलिए मेरे वीडियोस वायरल जा रहे हैं। आप जाकर के मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। 20K 10K तक मेरे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वायरल हो गए हैं। आप मेरे वायरल वीडियोस जाकर के ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मैं आपके लिए इसी तरह से बहुत ही यूज़फुल वीडियोस नए तरीके से, एडवांस तरीके से लेकर के आती रहूँगी जो कि बहुत ही सिंपल, परफेक्ट और एडवांस होंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो बेल्ट हम 8 इंच लेंथ का काटेंगे और बॉटम वाला पार्ट 35 इंचेस का हम मार्क करेंगे। तो 35 इंच ये कहाँ से आए? 40 - 5, मतलब जो टोटल लेंथ है उसमें से 5 इंचेस हमने लेस कर दिए तो 35 का हमें बॉटम मिल गया। बेल्ट हर नाप की सलवार का, चाहे वो 38 की हो, 36 की हो, 42 की हो, 8 ही बेल्ट रखेंगे नॉर्मली। ये स्टैंडर्ड साइज़ है और जितना भी टोटल लेंथ है उसमें से 5 लेस करके बॉटम बन जाएगा। तो बॉटम इसका तो 35 आ गया, 5 लेस करके सपोज करिए 38 लेंथ होती है अगर सलवार की, तो ये 33 होता। ठीक है ना, क्योंकि 38 - 5 = 33, मतलब 38 में से 5 घटाए तो 33 इंच का हमें निचला हिस्सा मिलता है सलवार का। ठीक है, बेल्ट प्लस बॉटम = टोटल लेंथ 8 + 35 = 43। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 43 लेंथ मिल गई, 3 इंच एक्स्ट्रा है और 3 इंच हमने घटा दिया यहाँ पर, तब जाकर के हमको 40 इंचेस लेंथ मिली रेडी। तो अब ये 3 इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों काटे? तो आप समझदार हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 3 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए काटे क्योंकि नीचे मोहरी में फोल्डिंग में जाएगा आधा इंच फैब्रिक। जब हम बेल्ट और बॉटम को जोड़ेंगे तो आधा इंच यहाँ से जाएगा, तो ये 1.5 इंच हुआ और 1.5 इंच हमें इलास्टिक फोल्डिंग में जाएगा ऊपर, या नाड़ा डालने के लिए जो नेफा बनाते हैं वहाँ जाएगा। इस तरह से ये 3 इंच हमें एक्स्ट्रा काटना होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेजरमेंट फारसी सलवार का। तो अब मैं आपको फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करके दिखा रही हूँ। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैं स्टिचिंग भी कवर करूँगी इसी वीडियो में। यहाँ से क्लोज है और यहाँ साइड से ओपन है फैब्रिक। 4 लेयर्स हैं, यू कैन सी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक लगा रखा है। 35 पर एक मार्क लगाया और दूसरी साइड भी हमने 35 पर मार्किंग कर ली है। स्केल की हेल्प से सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब ये हमें लेंथ मिल गई बॉटम की। ठीक है, ये क्लोज वाला हिस्सा है जहाँ क्रीज बनेगा और मोहरी बनेगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो मोहरी के लिए 20 इंच की मोहरी थी ना, तो 10 इंच पर एक मार्क लगा लिया और यहाँ 1.5 इंच ले लीजिए, आप ज़्यादा मत करिए, 1.5 या 1 इंच यहाँ से कपड़े को उठा लीजिए आप। मैंने 1 इंच उठाया है ओनली। इस तरह से एक और लाइन बना दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है सलवार की जो हर कोई नहीं बताता है। मेरे चैनल पर हिडन टिप्स रहती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके काम में परफेक्शन लेकर के आएंगी। बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सीख रहे हैं आप लोग मेरे चैनल पर, तो ये चीज़ आप 1 इंच बढ़ा लीजिए, 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा है सफिशिएंट। तो ऐसा हमने क्यों किया? आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम सलवार वियर करते हैं तो यहाँ साइड से मोहरी उठी हुई विजिबल होती है पहनने के बाद। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, तो ऐसा ना हो इसलिए हमने वहाँ 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है ना, तो अब हम 10 इंच पर हमने यहाँ मार्क लगा लिया है और हम ये जो आसन जैसे बोलते हैं क्रॉच एरिया, उसका नाप कैसे निकालते हैं? जो हिप साइज़ होता है उसका 1/4। तो 44 इनका हिप साइज़ है, 44 का 1/4 कितना हुआ? 11 इंच पर हमने एक निशान लगाया। ये मेजरमेंट सभी सलवारों के लिए होता है। इस तरह से देखिए, स्केल रखना है और मार्किंग कर देनी है सलवार की। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड दे देना है जिससे कि कपड़ा खिंचेगा नहीं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी सलवार रेडी होगी। ये आधा पौन इंच एक्स्ट्रा मार्किंग हम कर रहे हैं कटिंग के लिए, इस तरह से। ठीक है, अब हम कर लेते हैं फारसी सलवार की कटिंग। बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है सलवार की।
ये कपड़ा कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको कट करके अलग कर दीजिए, अदरवाइज फिनिशिंग नहीं आती है। यहाँ से सीधा किया हमने इस तरह से। आप देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं लगे हाथ। ये रिमेनिंग फैब्रिक है। सबसे पहले कटिंग करके रिमूव कर देना है ये किनारी फैब्रिक की। इनका हिप साइज़ था 44, 44 का हाफ कितना होता है 22। अब 22 में हम 4 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे तो हुआ 26, ठीक है। छब्बीस पर एक निशान यहाँ लगाया और एक निशान यहाँ लगाया। 8 इंच का बेल्ट चाहिए था, आधा इंच ऑलवेज मैं एक्स्ट्रा कटिंग करती हूँ बेल्ट, ऐसा मेरे नेचर में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मोहरी बना करके रेडी रखी हुई है। 3.5-4 इंच चौड़ी ये मोहरी हमने रेडी की है। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया, फैब्रिक के ऊपर 3.5-4 इंच की मोहरी रखकर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर अगर पेस्टिंग वाली बुकरम होगी तो आयरन की हेल्प से वो चिपक जाती है, ठीक है, लेकिन ये चिपकाने वाली बुकरम नहीं है, इसलिए हमने इसे सिलाई की मदद से ही अटैच कर लिया है। अब किस तरह से हम मोहरी बनाएंगे आप देखिए। आज मैं अपनी ऑटोमेटिक मशीन पर आपको ये सलवार स्टिच करके दिखा रही हूँ। ये दोनों पार्ट्स हमने अलग कर लिए और सबसे पहले हम मोहरी बनाते हैं। ये जो हमने ऑलरेडी पेस्ट करके रखी हुई है मोहरी, वो हम ये मोहरी वाला पोर्शन है यहाँ इस तरह से फिक्स किया हमने। और मैं अपने ट्रेनी को ऑलवेज़ ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह के पर्ल पिन यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। सभी फ्रेशर्स इस तरह के पिन इस्तेमाल किया करें, इसकी हेल्प से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ड्रेस बनकर रेडी होगा। बिल्कुल कपड़े से कपड़ा मिला करके ये पर्ल पिन लगा लेनी है इस तरह से, जिससे कि स्टिच करते टाइम आपका कपड़ा इधर उधर सरके ना, और ना ही कोई सिलवट आए ऊपर ना ही नीचे। तो इस तरह से आप पर्ल पिन का ज़रूर यूज़ किया करें। ओनली 10 रुपीज़ का आ जाता है मार्केट से ये। इस तरह से, और सिलाई बिल्कुल जस्ट ये बुकरम के सिरे सिरे पर लगानी है, बुकरम के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा करके नहीं लगानी है। बुकरम छोड़ना भी नहीं है और बुकरम को बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है। इस तरह से स्टिच लगा लेंगे सीधी सीधी। मैं बिगिनर्स के लिए स्पेशली लेकर के आती हूँ अपने वीडियोस, और उनको बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम सिखाना चाहती हूँ। ये मेरी खूबी है। ऑफलाइन भी मैंने जितने स्टूडेंट्स को सिखाया सभी अपना बुटीक रन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पैसा अर्न कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ना सिर्फ काम सीखेंगे बल्कि फिनिशिंग और परफेक्शन के साथ आप बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सीख जाएंगे। तो ये था मेरा नेक्स्ट हिडन टिप जो मेरे वीडियोस में बीच बीच में रहता है, बिना स्किप किए देखा करें वीडियो। ये अब पर्ल पिन रिमूव कर देनी है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप होगा उल्टी साइड फोल्ड कर देना है मोहरी को इस तरह से, और ये सीधी साइड है, सीधी साइड मोहरी बनाई जाती है। सबसे पहला काम हम ये किनारे वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
तरह से ये फर्स्ट वाली सिलाई लग गई है और कोई भी सिलवट ना आए हाथ फेरते हुए फिर से हमें पर्ल पिन का इस्तेमाल करना है। अच्छे से कपड़े को स्ट्रेट कर लीजिए। जिससे कि कोई भी सिलवट ऊपर और नीचे ना आए और फिनिशिंग के साथ सलवार का पहुंचा बन करके रेडी हो जाए। ये देखिए, अगर आपको निचला सिरा दिख रहा है, विजिबल है थोड़ा सा, तो आप सीधी साइड से ही सिलाई लगा लीजिए। अदरवाइज़ आप पर्ल पिन लगी चुकी हैं, आप उल्टी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा दिख रहा है इसलिए मैं सीधी साइड से ही लगा लेती हूँ सिलाई। ये देखिए, बिना किसी सिलवट के पोंचे की ऊपर और नीचे की सिलाइयाँ लग करके रेडी हो गई हैं। अब हम पर्ल पिन रिमूव कर सकते हैं और जो भी हमें डिज़ाइन करनी है पोंचे पर वो डिज़ाइन आप कर लीजिए, या फिर स्ट्रेट सिलाइयाँ भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से दोनों पोंचे रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ लुक। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक स्पेशल चीज़। ये मैंने पोंचा बना करके थोड़ा सा रेडी कर लिया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई और बीच में मैंने इस तरह से ये लहरिया डाला। ये मैंने अपनी ऑटोमेटिक मशीन से लहरिया डाला है। देखिए कितना इवन और कितना सुंदर डिज़ाइन डला है इस मशीन से। ये मेरी मशीन है, देखिए उषा ऑटोमेटिक मशीन, इस तरह की मशीन है ये। इसकी हेल्प से किस तरह से बनाते हैं ये सुंदर पोंचे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, और ज़्यादा मैं करीब से दिखा रही हूँ जिससे कि आप देख पाएँ। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल सिलाई की तरह ही सिलाई चल रही है। देखिए आप, और कितनी फिनिशिंग के साथ लहरिया बन रहा है। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बन जाते हैं, लेकिन मोहरी के लिए मुझे ये डिज़ाइन पसंद है। खड़े खड़े ही मैंने बना लिया ये पोंचा। इतनी फ्लेक्सिबल होती है ये मशीन। ये देखिए कितना सुंदर बन कर के आया है ये डिज़ाइन। मोहरी तो बहुत ही प्यारी बनती हैं इस मशीन से। जब पूरा मोहरी रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगी इस सलवार का क्या क्या करना है हमें। फ्रेंड्स, ये देखिए मोहरी बनकर रेडी हो गई है कुछ इस तरह से। उषा ऑटोमेटिक मशीन से ही मैंने ये मोहरियाँ बनाई हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा पांचा बनकर रेडी हो गया है ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, मोहरी के बाद मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से डबल सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से आपको भी आधा पौन इंच डिस्टेंस से डबल सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद का स्टेप रहेगा सेंटर से दोनों पार्ट्स को जोड़ देना है। जो दोनों पल्ले होंगे दोनों लेग्स के, उनको सेंटर से जोड़ देना है यहाँ से क्लोज़ करने के बाद। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो फर्शी सलवार है उसका बॉटम बनकर के रेडी हो गया है। बॉटम की जो मोहरी थी वो मैंने आपको दिखाई दी थी। फिर हमने क्लोज़ किया इसको इस तरह से, और ये दूसरा वाला पैर भी क्लोज़ किया, और फिर सेंटर वाली सिलाई भी लगा करके दोनों पल्ले हमने जोड़ करके रख लिए हैं इस तरह से। अब हमें गैदरिंग या कह लीजिए प्लेट्स किस तरह से डालनी होती हैं फर्शी सलवार में। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ जिससे सारा एक ही व्यू में आप देख पाएँ। फैला कर रख रही हूँ तो वो आ नहीं रहा है पूरा वीडियो में, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से किया। ठीक है, अब ये दोनों सिरे हमें देखने हैं। सबसे पहले ये कट का निशान हमने लगा लिया है, सेंटर पर कट लगा दिया है। ये बिल्कुल सेंटर है, ये भी सेंटर है, दोनों साइड हमने कट लगा लिए हैं। और ये जो है बीच वाला क्रॉच एरिया है हमारा, इसके ये देखिए 4 इंच ये है। 4 इंच दूरी पर एक मार्क लगाया और इधर भी 4 इंच दूरी पर एक मार्क लगाया। मार्क मैं थोड़े से डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको दिखाई दें ईजीली। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक भी 4 इंच। अब आ गए हम, देखिए पहले मैं एक साइड का दिखा देती हूँ आपको। 3 इंच दूरी पर एक निशान लगाया इस तरह से। ठीक है,
अब हमें यूज़ करना है पर्ल पिन का, जैसा कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में बताती हूँ। इस तरह से आप प्लेट्स भरेंगे तो आपको बार बार मशीन की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बार बार इंची टेप उठाना पड़ेगा। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया 3 इंच कपड़ा पूरा, जो निशान लगाया था बस ऐसे उठाया और ऐसे टर्न कर लिया पूरा 3 इंच। अब ये हो गई 4 लेयर, ठीक है, 1 2 3 4। अब 4 में से 3 लेयर उठा ली हमने ऊपर से और उसे कर दिया पिन अप लाइक दिस, ठीक है। अब ये बचे हुए जो पोर्शन है इसमें हमें डालनी है प्लेट्स, लेकिन कितनी इंचेस दूरी पर डालनी है, कितनी बड़ी प्लेट्स डालनी है, अब ये नाप तौल मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिगिनर्स या मेरी बहनें जो थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है ये चीज़ समझने में। तो सभी के लिए बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, यूट्यूब पर इस तरह से किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये हमने ऊपर का बेल्ट बना करके रख लिया है, इलास्टिक भी लगा दी ऑलरेडी और 4 फोल्ड में इसे रख लिया यहाँ पर, ठीक है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक रख लिया, जिससे कि हमें पता होगा कि कितनी प्लेट्स डालनी है कि इतने कपड़े में वो आ जाएँ, ठीक है। अब प्लेट्स यहाँ से डालना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से जितनी भी आ जाए कि बस इतनी चौड़ाई आ जाए उसकी, छोटी छोटी 3 प्लेट्स आती हैं या 4 आती हैं, जितनी भी आएंगी अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। हम बिना इंची टेप की नाप से ही प्लेट्स डाल रहे हैं, बस सिर्फ हमें ध्यान इतना रखना है कि बस इतनी जगह में आ जाए ये पूरा। ये देखिए प्लेट्स इतनी गहरी डाल लीजिए बस, ये देखिए इस तरह से ये और ये, ठीक है, ये देखिए फिक्स आ गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी रखेंगे। अब हैंड टू हैंड पर्ल पिन की हेल्प से फिक्स कर देनी है प्लेट्स और डायरेक्ट मशीन पर जाकर के हमें सिलाई लगानी होगी। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिस्टेंस कितना लेना है वो हमें मालूम है। ये देखिए अब इसी तरह से दूसरे साइड भी प्लेट्स डालनी है। 3 इंच पर एक निशान लगाया, ये देखिए, और इस तरह से टर्न कर लेना है फैब्रिक। ऊपर की 3 लेयर में लगाया, पीछे की 1 लेयर छोड़ देनी है क्योंकि ये बेल्ट में पीछे साइड अटैच होगी। अब हमें अंदाज़ा लग गया है कितनी गहरी प्लेट लेनी है और कितने डिस्टेंस से लेनी है, उसी हिसाब से यहाँ भी हमें प्लेट्स डालनी है। टोटल 4 प्लेट में फिनिश हो रहा है ये इस तरह से। अब नाप कर देख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही है, इतना 2 इंच तो वो ज़्यादा रखना है क्योंकि पीछे भी हमें एक एक बॉक्स प्लेट लेनी है, इसलिए। ये इस तरह से हमने पिन अप कर लिया। सेंटर की सिलाई से सिलाई मिलना चाहिए। अभी ये देखिए बेल्ट से कितना बड़ा है, ये लगभग 2-2 इंच, 1 इंच इधर से निकला हुआ है और 1 इंच इधर से निकला हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि पीछे हमें प्लेट डालनी है एक एक, इसलिए। अब हैंड टू हैंड सिलाई से सिलाई मिला करके पर्ल पिन लगा लीजिए बस एज इट इज़ ही, और हमें सिलाई लगा देनी होगी इसी तरह से। फ्रेशर्स को मैं, या कह लीजिए बिगिनर्स जो मेरे पास सीखने आते हैं, उन्हें मैं इसी तरह से सलवार में प्लेट्स डालना सिखाती हूँ, जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से 1-2 बार में ही वो सलवार बनाना सीख जाते हैं। और वो बताते हैं मुझे कि आपका सिखाने का ढंग और लोगों से बहुत आसान है और जल्दी सीख जाते हैं वो लोग परफेक्ट तरीके से। और उसी टेक्निक को मैं अब यूट्यूब पर ले आई हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बिगिनर्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से वो समझ पाते हैं ईजिली। तो मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के साथ अब आ चुकी हूँ यूट्यूब पर कि कम टाइम में एक ही बार में अपने छोटे से ये बुटीक रूम से मैं हज़ारों लोगों को अपना हुनर आसान तरीके से सिखा पाऊँ और उन्हें सेल्फ डिपेंड बना पाऊँ, ऐसा मेरा मोटिव है। तो ये हमने इस तरह से अटैच कर लिया है, ये फ्रंट साइड। अब आ गए हम बैक साइड में, ये देखिए इस तरह से। पर्ल पिन की हेल्प से अटैच करते जाएंगे और पीछे साइड में आ जाइए। अब ये पीछे का सेंटर आ गया, देखिए। अब हमें यहाँ पर
इस तरह से बॉक्स प्लेट डाल देनी है, जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था। ये देखिए, अब ये सिलाई से सिलाई मिल गई यहाँ पर इस तरह से। बस इतनी गहरी प्लेट डाल दीजिए कि सिलाई से सिलाई मिल जाए हमारी बेल्ट की और सलवार की बॉटम की। अब यहाँ साइड से फिर से पिन यूज़ कीजिए, यहाँ तक आ जाइए। जितना कपड़ा ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रा है, बस उतना ही प्लेट आप डाल दीजिए। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा है ये फैब्रिक, बस उतना ही ये बॉक्स प्लेट हमें डालना है। इस तरह से इक्वल हो जाए, बस ये इस तरह से। बेल्ट पूरी तरह से अटैच हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। देखिए, पिन की हेल्प से ही हमने अभी टेम्परेरी अटैच कर दिया है, जिससे कि बिगनर्स को सिलाई लगाने में प्रॉब्लम ना आए। बस एज इट इज़ ही हमें सिलाई लगा देनी है पूरा, और हमारा फर्शी सलवार बन करके रेडी हो जाएगा। अगर मेरे सिखाने का ढंग आपको यूनिक और आसान लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के शानदार वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, जिससे कि आप बहुत ही नए ढंग से एडवांस और परफेक्ट तरीके से बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सीख जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही उठा करके हमें ओनली स्टिच लगानी है। इस तरह से आप फर्शी सलवार सिलेंगे तो पहली बार में ही बिगनर्स परफेक्शन के साथ बना पाएंगे फर्शी सलवार। और फर्शी सलवार की तरह ही और भी ट्रेंडिंग आउटफिट्स लेकर के मैं आती रहूँगी अपने चैनल पर। आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियोज़। बॉटम की सीरीज़ में चली जाएगी और बॉटम की प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो चली जाएगी परमानेंटली। कभी भी आप देख सकते हैं बॉटम प्लेलिस्ट और बॉटम सीरीज़ में जाकर के ये वीडियो। बॉटम और कुर्ती के लिए मैंने अलग अलग सीरीज़ और प्लेलिस्ट बना दी हैं, वहाँ जाकर के आप कुर्ते की हर तरह की सिलाई, नाप तौल सब सीख पाएंगे। और बॉटम की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे बॉटम एक ही प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, काटना और सिलना सीख पाएंगे। अभी प्लेलिस्ट में बहुत कम वीडियोज़ हैं, क्योंकि मेरा चैनल ही नया है, अभी 2 महीने लगभग हुए हैं। तो आगे मैं और भी बहुत अच्छी ट्रेंडिंग आइटम्स पर वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से और आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, ऐसा मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। फर्शी सलवार का फाइनल लुक मैं आपको डमी पर दिखाऊंगी कि पहनने के बाद ये सलवार का लुक कैसा आएगा। ये सलवार जो है इंटरलॉक करनी बाकी रह गई है। डबल सिलाई लगाया करें बॉटम में, स्पेशली हर जगह पर। पर्ल पिन यहाँ पर रिमूव कर लेने हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमने स्टिच लगा ली है। कुछ पर्ल पिन यहाँ पर रह गए हैं रिमूव करने से, तो इस तरह से रिमूव कर लेने हैं सारे पिन। ये देखिए बैक साइड से सलवार का लुक, और ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से प्लेट्स डल करके रेडी हो गया है। इंटरलॉक प्रेस करके डमी के ऊपर मैं इस सलवार का फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फारसी सलवार का फाइनल लुक। डमी पर पहनने के बाद कुछ इस तरह से ट्रेंडिंग फारसी सलवार का फाइनल लुक आता है। एक न्यू वायरल चैनल पर आपने देखा फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। आप इसी तरह से मेरे चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।